अभी तो रिकॉर्ड कर रहे, कल चलेगी आज तक और TV9 भारत। कहाँ के रहने वाले हो? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। अच्छा, तो चुनाव आ रहे हैं, इसके लिए जाना पड़ रहा है या कोई और काम? नहीं, और काम भी है, चुनाव भी है, एक साथ दोनों काम हो जाएगा, इसके लिए गांव जा रहा हूँ। तो कैसे देखते हो वहाँ के चुनाव को लेकर? वहाँ का चुनाव जो भी होगा, जिसको हम जिताना चाहते हैं, वो अपना वोट, अपना अधिकार है, उनको ही वोट देंगे। तो वहाँ पे लगातार जो पिछले कई सालों से ममता मुख्यमंत्री है, तृणमूल कांग्रेस है, और मुकाबला किसको देखते हैं? मुकाबला भाजपा सरकार से ही होगा, तृणमूल और भाजपा सरकार। कमल ही खुलेगा उधर, वेस्ट बंगाल में कमल खुलेगा। और पूरे फैमिली के साथ जा रहे हो? हाँ जी, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, कमल खिलाने के लिए फैमिली के साथ जा रहा हूँ। संतोष, क्या काम करते हो? मैं मजदूरी काम करता हूँ। और अभी आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ कलकत्ता। अब जाने का मतलब है कि वहाँ हम पूरा परिवार समेत जा रहा हूँ। कहने का मतलब वहाँ वोटर भी है, ऐसा ही है कि अब बाल बच्चे लेकर सारे वहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब कहने का मतलब यहाँ का कुछ है तो नहीं, मतलब वहाँ जाऊँगा तो कुछ वोट, अपना वोट वगैरह डालूंगा। चुनाव आ रहे हैं तो वोटिंग के लिए जाना पड़ रहा है जी। तो आपको कोई टिकट स्पॉन्सर की गई है वहाँ से, कोई एजेंट द्वारा? नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं, ऐसा चीज कोई नहीं। अब अपने जो यहाँ से जो बुकिंग कराऊंगा आपकी टिकट वही होगा। क्या लगता है आपको वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का दबाव है या भाजपा का दबाव है? कोई चीज का दबाव नहीं है सर, लेकिन हम लोग जैसे अब जैसे कोई चीज के मतलब हो गया कि जैसे किसी के दबाव में नहीं जा रहे हैं, किसी कोई आदमी जबरदस्ती बुला रहा है, चाहे आ रहा है जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे हम लोग ऐसे बात हो गया, चलो चलना है अपना, जैसे हमको समझ में आ रहा कि ये बंदा बढ़िया है, चाहे और कोई बढ़िया कांग्रेस साथ देगा, चाहे और भी कोई साथ देगा, तो चलो उसके लिए जा रहा हूँ सर, और कोई बात नहीं। मैदुल, कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता की। और अभी कलकत्ता जा रहे हैं? कलकत्ता जाना है, अभी बंदा दो बंदा जा रहा है, उसको चढ़ाना आया हूँ। उसके बाद हम भी चलेंगे 20 तारीख को, 23 तारीख को वोट है, हम उसमें चलेंगे। तो कैसे देखते हो वहाँ के चुनाव? वहाँ चुनाव तो बहुत कंपटीशन में चल रहा है, अभी तीनों पार्टी है, तीनों पार्टी में कंपटीशन में चल रहा है। अभी कोई पता नहीं लग रहा कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, पता तो लग ही नहीं रहा, लेकिन जाने के बाद पता लगेगा क्या है नहीं है। तो चुनाव को लेकर वहाँ से कोई टिकट स्पॉन्सर हो रही है, कोई एजेंट? नहीं, एजेंट वगैरह नहीं मिला, टिकट भी नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बनाया था 5 बंदे का टिकट था, 2 बंदे का हुआ, 3 बंदे का कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 बंदे जा रहा है अभी आज, और जाना है हमें 20 तारीख को जाना है। हम 23 तारीख को वोट है वहाँ पे, हम जाना है 20 तारीख को, उसके बाद देखेंगे। तो लग रहा है कि वहाँ पे दोबारा रिपीट हो सकती है तृणमूल कांग्रेस या भाजपा के चांस है या दूसरी और पार्टी? अभी तीनों ही कंपटीशन दोनों ही चल रहा है, अभी पता नहीं लगेगा कौन सा क्या है नहीं। हमें तो जाना है, उसके बाद पता लगेगा। हम तो बाहर है, हम टीवी में देखता है, हम करता हूँ, लेकिन अभी जो ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही के लिए थोड़ा सा पंगा चल रहा है, क्योंकि आधा बंदे का वोट काट दिया, 2-3 लाख बंदे का वोट काट दिया, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं लगेगा। तो परिवार वहीं पे रहता है कि नहीं? परिवार यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है, अभी फिलहाल वहाँ पे है गाँव में, मेरे को तो जाना पड़ेगा। तो वोटर वगैरह तो कार्ड वहीं का बना हुआ है? सारे वहीं का ही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम तो यहाँ काम करने के लिए आया, वो तो जाना ही पड़ेगा। मैं घूमने के लिए आया था, और अभी हमारे वहाँ 29 अप्रैल को चुनाव है हमारे विधानसभा में, बरानगर विधानसभा में, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है वहाँ पे। तो कैसे देखते हो चुनावों को लेकर, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं पंजाब से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पे ना, तो काफी लोग जो पहले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे वोट देने के लिए, लेकिन अभी पंजाब से काफी लोग भी वहाँ जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की वजह से। तो कैसे देखते हैं वहाँ पे किसमें मुकाबला होगा? बीजेपी और टीएमसी में। अच्छा, तो परिवार समेत जा रहे हो आप यहाँ? परिवार से जा रहा हूँ। तो कितने लोग आए थे आप परिवार? हमारे साथ टोटल 6 आदमी थे, सभी लोग जा रहे हैं। सर, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो?
कलकत्ता से आया हूँ। हाँ। अब फिर कलकत्ता जा रहा हूँ। सर वहाँ पे चुनाव आने वाले हैं तो कैसे देखते हैं वहाँ पे चुनावों को लेकर भी कई लोग यहाँ से अब वहाँ जा रहे हैं क्योंकि उनके आधार कार्ड वोटर आईडी वहाँ का है तो उन्हें वोटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या बताएंगे उसके बारे में? वोटिंग वहाँ पर करनी पड़ेगी इसलिए कई लोग यहाँ से जा रहे हैं चुनावों को लेकर। अच्छा, क्या कहना चाहिए? ठीक है। ये वोट तो होगा ही, तो वहाँ का जो ये है अभी हमारा ये इसमें जो रोलिंग पार्टी है वही शायद फिर आएगा वहाँ। और कैसे देखते हैं कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में टक्कर है तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार उनकी सरकार आएगी। शायद मेरा ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी को जो है जो गांव में जो है ना बीजेपी का ये थोड़ा कम है। हाँ। तो ऑर्गेनाइज ये जो वो लोग का जो ऑर्गेनाइज इतना तृणमूल लोअर लेवल पर नहीं गया। तो कई पार्टी वहाँ से मतलब टिकटें भी भेज रही है, स्पॉन्सर भी कर रही है कि ऐसी कोई टिकटें वगैरह वहाँ से लोगों को बुलाया जा रहा है जो और स्टेट में समझ में नहीं आया। मतलब और राज्यों में जो लोग रह रहे हैं क्योंकि वोटिंग के लिए उनको भी वहाँ पे आना पड़ेगा तो कई पार्टी ऐसी कोई टिकट वगैरह उनके लिए कोई स्पॉन्सर कर रही है, कोई एजेंट वगैरह स्पॉन्सर कर रही है। बंगाल को, पश्चिम बंगाल को वो होगा, वोट होगा। और तो क्योंकि चुनावों को लेकर कई लोग अब वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी वोटिंग है, तो कहा भी गया है कि वहाँ पे आके वोटिंग करनी जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है, रोलिंग पार्टी है, इसीलिए लोअर लेवल को गांव को जो है सब संगठन अच्छा है, इसीलिए बोल रहा है। कैसे देखते हैं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में टक्कर नजर आ रही है वहाँ पे? किसकी सरकार बनेगी? टक्कर तो है ही, एक इलेक्शन में तो टक्कर तो है ही। होगा नहीं तो कैसे निर्वाचन होगा? टक्कर तो है ही। कई लोगों को मतलब और जो राज्यों में रह रहे हैं वहाँ के बंगाल के लोग उनको वहाँ पर बुलाया भी जा रहा है कि ऐसे लग रहा है कोई टिकट वगैरह या एजेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मालूम नहीं था, वो सब मालूम नहीं। कुछ और कहना चाहेंगे वो चुनावों को लेकर? हम कलकत्ता जा रहे हैं। हम एडवोकेट हूँ, आलमबाग कोर्ट का, हुगली डिस्ट्रिक्ट हुगली। सर चुनाव आ रहे हैं वहाँ पर बंगाल में तो क्योंकि काफी लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि कईयों के वहाँ पर जो वोटर आईडी बना है, आधार कार्ड वगैरह बना है, इस बार कहा गया है कि देखिए वेस्ट बंगाल में इस शहर का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस शहर का जो प्रॉब्लम हुआ वो मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगा। और चुनाव तो होगा, डेट में चुनाव होगा मोस्ट प्रोबेबली। और इलेक्शन में टक्कर दोनों पार्टी में होगा, तृणमूल कांग्रेस एंड बीजेपी मोस्ट प्रोबेबली। और वो पार्टी थोड़ा सा पार्टी है, लेकिन टक्कर होना दोनों पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। आप वहीं पे रहते कलकत्ता में? हाँ, हम आलमबाग हुगली में ही रहते हैं, वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे चुनावों की जो परिस्थिति है वो देख के लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा जो टक्कर है वो देखिए पब्लिक कुछ पब्लिक तो चेंज आने लेके चाह रहा है, चेंज होना चाहिए, पब्लिक थोड़ा पब्लिक बोल रहा है। और कुछ पब्लिक भी मांगता है यही सरकार रही है ना, अच्छा है। और तो चुनाव इलेक्शन का होने के बाद ही जाना जाएगा। लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पे स्टैंड कर पाएगी, मे बी टक्कर देती नजर आएगी बीजेपी, मे बी आ सकता है। पर लग रहा है कि जैसे बीजेपी इस बार पूरा जोर लगा रही है तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को वहाँ से देखिए वो तो अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि चुनाव होने के बाद ही जाना जाएगा कौन पार्टी आएगा। तो अभी पार्टी दोनों पार्टी टक्कर चलेगा, बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस। कहाँ जा रहे हो आप? हम कलकत्ता जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं वहाँ पे चुनाव आने वाले हैं और चुनावों को लेकर भी जो वहाँ पर कहा गया है कि जिनके वोटर आईडी आधार कार्ड है तो वहाँ पर आगे वोटिंग करनी पड़ेगी, तो वहाँ से कराती। हाँ बोलते हैं, लेकिन सब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हम भी एडवोकेट ही है उधर। तो जो इसका नहीं होता है वो हम लोग सॉल्व कर देता है, इसलिए सॉल्व हो जाएगा शायद। तो कैसे देखते हैं वहाँ पे चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं तो कौन सी पार्टी वहाँ पे स्टैंड करती है?
देखिए ये तो चुनाव होने के बाद ही बोल रहे थे, लेकिन दोनों ही अच्छा है, बीजेपी और तृणमूल दोनों में भी टक्कर होगी।